गाय के नाम के ऊपर मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है। क्रिश्चियनों के गिरजाघरों में आग लगाई जा रही है। 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं। हिंदुओं, तुम्हारी स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम अपनी रक्षा के लिए हथियार रखना और हथियार उठाना आरंभ नहीं करोगे। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक मौलाना भड़काऊ भाषण देते हुए सुने जा सकते हैं। आप पहले ये भाषण सुनिए और फिर इस वीडियो की सच्चाई के बारे में हम बात करेंगे। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। दरअसल ये मौलाना जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी हैं, जो एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो लोग 70 सालों से नहीं कह रहे थे, वो आज कह रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों और 6 करोड़ क्रिश्चियनों की घर वापसी कराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग 20 करोड़ मुसलमानों और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने ही अपनी माँ का दूध पिया है और किसी ने नहीं। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। उन्होंने आगे कहा कि देश में गाय के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, क्रिश्चियन के गिरजाघरों में आग लगाई जा रही, लेकिन इस सब पर किसी की जुबान नहीं खुल रही है। इसका मतलब ये है कि जो हो रहा है देश में, वो सब ठीक चल रहा है। एक बेकसूर आदमी को, मुलाजिम को, मजदूर को बुलाया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। गाय के नाम के ऊपर मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है। क्रिश्चियनों के गिरजाघरों में आग लगाई जा रही है और हुकूमत, वो लोग जो बोल रहे हैं जलसों के अंदर कि हम मुसलमान औरतों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम उन्हें 3 तलाक से निजात दिलाना चाहते हैं, उनकी जबान बंद है, वो इस जुल्म और ज्यादती के ऊपर कभी नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हम करा रहे हैं, हमारा मुल्क है, हमारी ताकत है, हमारी हुकूमत है। मुल्क में वही रहेगा कि जो हमारे नजरिए के एतबार से चलेगा। न कोई दूसरा मजहब होगा, न कोई दूसरा पर्सनल लॉ होगा। जिसको रहना है हिंदुस्तान में हिंदू मातरम कहना है। दोस्तों, इस देश में रोजाना इस तरह के भड़काऊ भाषण सुनने को मिलते रहते हैं। अगर भारत में हेट स्पीच की बात करें तो इंडिया हेट लैब 2024 की ताज़ा रिपोर्ट हमारे सामने है, जिसमें बताया गया है कि भारत में पिछले साल हेट स्पीचेस में 70% की वृद्धि देखी गई है। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल 1000 से अधिक नफरती भाषण दिए गए हैं, जबकि 2023 में ऐसे 688 हेट स्पीचेस की घटनाएं दर्ज की गई थी। बात अक्सर हेट स्पीचेस की हो ही रही है, तो अक्सर अपने विवादित बयानों के जरिए सुर्खियों में रहने वाले यतीमा नरसिम्हा नंदगिरी का ताज़ा बयान सामने आया है। इस बार उन्होंने एक वीडियो जारी करके हिंदुओं से अपनी रक्षा करने की खास अपील की है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो हिंदू समुदाय को हथियार उठाने की बात कर रहे हैं।
हिंदुओं, तुम्हारी स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम अपनी रक्षा के लिए हथियार रखना और हथियार उठाना आरंभ नहीं करोगे। मेरा निवेदन है हिंदुओं, अपना घर, अपना परिवार, अपना अस्तित्व बचाने के लिए खड़े हो जाओ, हथियार उठाओ जरूरत पड़ने पर, और जरूरत पड़ने पर अपना ऐसा संगठन बनाओ जैसा मुसलमान संगठन बनाते हैं, आईएस जैसा संगठन। दोस्तों, इस तरह के भड़काऊ भाषण देश में विभाजनकारी का काम कर रहे हैं। इससे किसी खास समुदाय, जेंडर या नस्ल को टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ माहौल तैयार करके उनको नफरत के भेंट चढ़ाने का काम किया जा रहा है। जैसा कि जर्मन में यहूदियों, कैम्बोडिया, रवांडा, बोस्निया, म्यांमार और रोहिंग्या में हेट स्पीचेस की वजह से लोग मारे गए और उनको उस मुल्क से भगाया गया। दोस्तों, आप इस तरह के वीडियोस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।